हरिओम। भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है शोरसैनी के गुर्जर अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। गोलेमाला किसकी रचना है? उद्योधन सूरी की है। वस्त्रराज के समय गुर्जर प्रतिहार शासक थे वस्त्रराज, उसके समय उद्योधन सूरी थे। उन्होंने कोलेमाला ग्रंथ की रचना की, जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उपयोग किया गया, जिसके अंदर हमारी मरु भाषा मारवाड़ी भी थी। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। डिंगल और पिंगल तो है, ये क्या है? ये काव्य की शैली है, काव्य की शैली है। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शूरसैनी के गुर्जर अपभ्रंश से। गोलेमाला उद्योधन सूरी 18 देशी भाषाओं को वस्त्रराज के समय गुर्जर प्रतिहार शासक। राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने सर्वप्रथम किया 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहा जाता है। डिंगल और पिंगल क्या है? काव्य की शैलियाँ। तटकी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली। तटकी क्या है? तटकी मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ा वाटी का दूसरा नाम क्या है? देवड़ा वाटी का उपनाम या दूसरा नाम क्या है? सिरोही के अंदर देवड़ा वाटी सिरोही। तटकी मारवाड़ी की उपबोली। और वागड़ी, वागड़ी पर शारदी प्रभावित है गुजराती से। वागड़ी है जो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के सीमावर्ती गुजरात लगता है, इसलिए ये वागड़ी है जो गुजराती से प्रभावित है। और इसको गियर्सन ने भीली बोली भी कहा, ठीक है, क्योंकि भीलों का बाहुल्य भी है वहाँ पर। और ढूंढाड़ी को जयपुरी जाड़साई भी कहते हैं। ढूंढाड़ी को क्या? जयपुरी भी कहते हैं, जाड़साई भी कहते हैं। और दादू जी की सारी रचनाएं ढूंढाड़ी में ही थी, ठीक है। दादू जी का संबंध नारायणा से भी है वगैरह, ठीक है। दादू खोल बेराणा, ढूंढाड़ी, जयपुरी, जाड़साई, दादू जी। और तोरावाटी, राजावाटी, 84, काठेड़ी, नागरचोल, ये किन की उपबोलियाँ हैं? ढूंढाड़ी की ही उपबोलियाँ हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मेवाती क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। और दयाबाई, सहजोबाई, इनके गुरु का नाम चरणदास जी था। और दयाबाई और सहजोबाई की जो सारी रचनाएं हैं, दयाबोध है, सहज प्रकाश सहजोबाई की है, ये सारी रचनाएं मेवाती के अंदर हैं, क्योंकि चरणदास जी इन दयाबाई और सहजोबाई के गुरु थे। ये इनकी शिष्याएँ थी चरणदास जी की, जिन्होंने मेवाती भाषा के अंदर अपनी रचनाएं लिखी। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 में चलाया गया। और एक टामक नामक वाद्य यंत्र का संबंध भी मेवात क्षेत्र से ही है, ठीक है। टामक एक वाद्य यंत्र है, उसका संबंध मेवात से है। और हो गया ना ये क्वेश्चन। आगे मेवाती पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है ब्रज का प्रभाव। ब्रज का प्रभाव सबसे ज़्यादा मेवाती भाषा पर जो प्रभाव है वो ब्रज भाषा का प्रभाव है, ठीक है। अहिर वाटी का दूसरा नाम क्या है? अहिर वाटी का दूसरा नाम है राठी। अहिर वाटी का दूसरा नाम है राठी, और वो बोली जाती हैं अलवर के बहरोड और मुंडावर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या कहलाता है? मालवी और मारवाड़ी, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण कहलाता है रागड़ी। रागड़ी, ठीक है, रागड़ी। मालवी एक कर्णप्रिय मीठी बोली है, ठीक है, मालवी। रागड़ी इक्वल टू मारवाड़ी प्लस मालवी, मामा बराबर रा, मामा रा, ठीक है। और निमाड़ी क्या है? निमाड़ी का दूसरा नाम दक्षिण राजस्थानी भी है, और ये मालवी की उपबोली है। मालवी की उपबोली है निमाड़ी, ठीक है। अब कुछ रचनाएं हैं लास्ट के अंदर। रजियारा सोरठा किसके द्वारा लिखे गए? रजियारा सोरठा करपाराम खिड़िया द्वारा लिखे गए। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखे गए। पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल भी कहा जाता है। पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, जिसमें पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया और प्रताप को कहा गया है पाथल, ठीक है। और
अगली रचना है जयवंश महाकाव्य। जयवंश महाकाव्य किनकी रचना है? जयवंश महाकाव्य सीताराम जाट की रचना। सीताराम जाट की रचना कौन सी है? जयवंश महाकाव्य सीताराम जाट की रचना है। अमरसार किनकी रचना है? पंडित जीवाधर की रचना है। और भरतेश्वर बाहुबली घोर ये किनकी रचना है? तो ब्रजसेन सूरी की रचना है। ठीक है। रजिया सोरठा करपाराम खेड़िया ये पूर्वी मारवाड़ी। रजिया सोरठा करपाराम खेड़िया, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ और गंगा लहरी भी पृथ्वीराज राठौड़ की ही रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा जाता है। और जयवंश महाकाव्य सीताराम जाट का, अमर सार पंडित जीवाधर, भरतेश्वर बाहुबली वो ब्रजसेन सूरी। ठीक है। एक बार वापस देखना चाहते हो तो देख लो। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सूरसेनी के गुजर अफन से हुई है। कुलोई माला उद्योधन सूरी 18 देशी भाषाओं का उपयोग इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर मरु भाषा भी है हमारी मारवाड़ी। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहा जाता है और डिंगल और पिंगल ये काव्य की शैलियाँ हैं। तट की क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ा बाटी क्या है? सिरोही। देवड़ा बाटी का उपनाम है सिरोही जो मारवाड़ी की उपबोली है। और वागड़ी जिस पर शारदीय प्रभावित गुजराती का शारदीय प्रभाव होता है। और डॉक्टर गियर्सन ने इनको बेली बोली भी कहा है। ढूंढाड़ी को जयपुरी जाटसाई भी कहते हैं। जाटसाई सिक्का भी है वो जयपुर के अंदर चलाया गया था और इसलिए जाटसाई भी कहते हैं। दादू जी की सारी रचनाएं इसमें हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, 84 काठेड़ी ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 में चलाया गया। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र है। ठीक है। रामों का संबंध भी है। दयाबाई सेजो भाई चरणदास जी है। ब्रजभाषा प्रभाव है। अहिर वाटी का दूसरा नाम राठी है। अलवर के बहर और मुंडावर में है। और बाकी का मामारा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप देख लो। और रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण रागड़ी है। निमाड़ी मालवी की बोली है। और सारी रचनाएं तो आपको देखना। रजिया सोरठा करपाराम खेड़िया की, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की, जयवंश महाकाव्य सीताराम जाट की, अमरसार पंडित जीवाधर की, भरतेश्वर बाहुबली और ब्रजसेन सूरी की। ठीक है। राजस्थान की भाषा और बोलियों के क्वेश्चन थे। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम, राधे राधे।